मुझे लगता है कि ये तो आप लोग भी स्वीकारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे देश में सबसे महंगी है शिक्षा। और आप देखते हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है, 2 वक्त खाने के लाले पड़े रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि उन परिवारों के बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, उन्हें बीच में ही ड्रॉप करना पड़ जाता है, छोड़नी पड़ जाती है। और मैंने देखा है अक्सर कि बहुत सारे छात्र जो स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं एजुकेशन लोन को लेकर, स्टूडेंट लोन को लेकर, शिक्षा के लिए लोन को लेकर, कि वो लोन लें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें पूरी शिक्षा दे पाएं। तो इससे जुड़े हुए आपके लोगों के तमाम सवाल रहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का सवाल यही रहता है कि लोन होता क्या है भाई। फिर आप लोगों का एक सवाल आता है कि स्टूडेंट लोन क्या है, और स्टूडेंट लोन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन ले सकते हैं स्टूडेंट लोन। और सबसे बड़ी बात आती है कि स्टूडेंट लोन लेने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, और स्टूडेंट लोन के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और स्टूडेंट लोन की गारंटी क्या होती है, और स्टूडेंट लोन लेने के फायदे क्या होते हैं। और आप देखिए कौन कौन सी बैंक, भारतीय बैंक हैं जो वो स्टूडेंट लोन देती हैं, और किन किन कोर्सों के लिए देती हैं। तो ये सवाल आपके रहेंगे, और इन सवालों के अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें लोन की बात करें, ऋण की बात करें, तो आप देखते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक से या फिर अन्य वित्तीय संस्थान से या किसी और से आप लोग पैसे उधार लेते हैं, और फिर आप देखते हैं कि उसी को आप लोग ऋण कहते हैं। उस पर आप लोगों को कुछ चार्ज देना होता है जिसे आप लोग ब्याज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्याज कह देते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट लोन, तो यानी कि बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए लोन की बात हो रही, सीधी सी बात। तो आप देखेंगे कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए किसी बैंक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं तो उसे स्टूडेंट लोन कहते हैं। और इस लोन को प्राप्त कर कोई भी छात्र अपनी शिक्षा के सपने को पूरा कर सकता है, और वो अपने देश में या फिर आप देखिए अपने देश से बाहर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। अब बात आती है कि स्टूडेंट लोन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को बता दो, देखिए एक तो आपका कैरियर एजुकेशन लोन है। जब कोई छात्र किसी सरकारी कॉलेज इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी हो गया, इंजीनियरिंग होगा, टेक्नोलॉजी हो गई आदि से पढ़ाई करके अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसे ऐसे लोन को कैरियर एजुकेशन लोन कहते हैं। फिर आप देखते हैं कि एक आता है आपका प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन। जब कोई छात्र अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो वह प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन के अंतर्गत आता है। एक आप देखते हैं कि पेरेंट्स लोन होता है। जब कोई गार्जियन अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी बैंक या फिर संस्थान से लोन प्राप्त करते हैं तो उसे पेरेंट्स लोन कहते हैं। एक आप देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट लोन होता है। जब कोई छात्र अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई देश विदेश में करना चाहता है तो वह जिस लोन के लिए अप्लाई करेगा वह अंडर ग्रेजुएट लोन के अंतर्गत आएगा। ये आप लोग याद रखिए। तो ये 4 तरह के होते हैं। अब बात आती है कि कौन ले सकता है स्टूडेंट लोन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ने की इच्छा रखता है वह इस लोन के लिए आवेदन कर सकता है, और यह लोन छात्र को उनके देश या फिर विदेश में पढ़ने के लिए मिलता है। गार्जियन भी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इस लोन की मांग कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। बात आती है कि स्टूडेंट लोन लेने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बैंक या फिर संस्थान का चयन करना होगा कि किस बैंक से आप लोगों को लेना है। फिर आपको देखिए इसके बाद जाकर वहाँ स्टूडेंट लोन के बारे में सारी जानकारी लेनी होगी, क्योंकि अलग अलग बैंकों में अलग अलग देखने को मिलता है। फिर बैंक द्वारा दी जा रही इंटरेस्ट दरों को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, समझ लीजिए। जो ब्याज दर लेंगे वो बैंक द्वारा दिए गए सभी नियमों को आवश्यक आपको पालन करना होगा। सभी चीज़ें सही ढंग से होते ही आप इस लोन के प्राप्त कर सकते हैं। और दस्तावेजों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मार्कशीट, बैंक पासबुक, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कोर्स डिटेल्स जो आपको कोर्स करना है, पेरेंट्स और छात्रों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, और पेरेंट्स की जो आपके माँ बाप है ना उनकी इनकम का प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास।
और देखिए अलग अलग बैंकों में अलग अलग रहता है कुछ नियम कानून, तो वो भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। अब बात आती है कि स्टूडेंट लोन की गारंटी की। तो यदि हम किसी भी बैंक या संस्थान से लोन की मांग करते हैं तो हम उस राशि के लिए बैंक को गारंटी या सिक्योरिटी देना पड़ती है। बल्कि स्टूडेंट लोन में ऐसा तब होता है जब राशि 4 लाख से अधिक हो, और 4 लाख के लोन तक के लिए गारंटी की मांग नहीं की जाती। यदि आपको इस धनराशि से ज़्यादा की आवश्यकता होती है तो बैंक के नियमों के अनुसार आपको एक गारंटर यानी कि सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आप देखिए यदि कोई बैंक या संस्थान आपसे प्रोसेसिंग फीस की मांग करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। और बहुत सारी तो सरकारें आप देखते हैं कि योजनाएं चलाती रहती हैं, तो उन योजनाओं के बारे में भी देखते रहा करिएगा। कुछ बातों का आप लोगों को याद रखना है कि जब बैंक या इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें उसके जिससे आप लोन प्राप्त करना चाह रहे हैं, और सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोन राशि लें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हर बैंक या इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, उनके आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब सबसे बात आती है कि इसके फायदे क्या हैं, लोन लेने के फायदे क्या हैं। तो किसी अन्य लोन के मुताबिक स्टूडेंट लोन आप किसी भी बैंक से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस लोन की मदद से कोई भी छात्र अपने सपने को साकार कर सकता है, यानी कि बीच में पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसकी शिक्षा अधूरी नहीं रह जाएगी। और आप देखते हैं कि समय पर लोन का रीपेमेंट करने पर क्रेडिट अंक अच्छा होता है, जिससे भविष्य में लोन लेना आसान होता है और आपको लोन राशि लौटाने की काफ़ी समय भी मिल जाता है। और आप देखते हैं कि अन्य लोन के मुकाबले इस लोन पर ब्याज दर भी कम होती है। अब स्टूडेंट लोन देने वाले भारतीय बैंकों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC बैंक, ICICI बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, कनारा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया। और आपके आसपास अगर कोई और बैंक हो तो वहाँ जाकर आप पूछ सकते हैं। अब बात आती है कोर्स के लिए कौन से कोर्सेस इसमें कवर्ड हैं। तो कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MBA, MBBS, इंजीनियरिंग कॉलेज, और भी आप देखते हैं कि आपकी जो डिग्री रहती है उन सब के लिए भी आप लोग लोन निकलवा सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा इसमें, तो भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और बाकी आप देखते हैं कि कहीं 8 से 9% आप लोगों को देखने को मिलता है, लगभग 7% भी हो सकता है प्रति वर्ष। तो ये भी आप लोग इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, ब्याज दर की बात कर रहा हूँ। और अलग अलग बैंकों में अलग अलग देखने को मिलता है, कुछ में और हाई देखने को मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए क्या स्टूडेंट लोन आसानी से मिल जाता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बैंक प्रायोरिटी प्रोडक्ट हैं, और बैंक से स्टूडेंट लोन के लिए 2 लाख या उससे अधिक का लोन देते हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बैंकों से कहा गया है कि आसानी इन्हें जितना आसान हो सकते दीजिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बैंक परेशान बहुत करती हैं। 12वीं के बाद भी आप लोग ले सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, तो ये भी आप लोग देखिए। तो इतना सब होता है इसमें। और बाकी आप लोग अपने आसपास जो बैंक है, जिस बैंक से आप लोग लेना चाह रहे हैं, उससे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग देखिए कस्टमर केयर का नंबर निकाल के भाई उससे आप पूछ सकते हैं और जानकारी कि उस बैंक ने क्या शर्तें रखी हुई है। बाकी देखिए लोन लीजिए, मैं कहता हूँ कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेके आपने बर्बाद कर दिया, कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि भरना होगा। और लोन होता है, कर्ज होता है। और भी कोई आपका सवाल हुआ करे तो आप लोग बता सकते हैं मुझे।